तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में। अगर आप क्लास 10th में और क्लास 10th में आपके पास वो कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे आप बोर्ड्स के एग्जाम में 90 और 90 प्लस स्कोर कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और उन बुक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप भी कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सी बुक लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने आ गया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है और उन बुक्स के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, बुक आपको क्यों लेनी है और बुक लेने की क्या जरूरत है। आप स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपके पास नोट्स भी हैं और टीचर आपके नोट्स बनवाते भी हैं, तो आपको बुक लेने की क्या नीड है। तो बुक लेने की नीड ये है, जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो बोर्ड का एग्जाम किस तरह का आता है, मतलब उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या क्या होता है और क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होती है और पीवाईक्यू क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक लेनी पड़ती है, एक आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ती है, एक आपको पीवाईक्यू बुक लेनी पड़ती है। तो इस वजह से आपको बुक्स लेनी पड़ती हैं। बट मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाती हैं। आज आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स मिलने वाली है। आपको अलग अलग ब्रांड की आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी, सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको रेफरेंस बुक देखने को मिल जाएंगी, कलरफुल वाली आपको बुक्स मिल जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाली आपको बुक्स देखने को मिल जाती है, मतलब तरह तरह की आपको बुक्स मिल जाती हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है और उन बुक्स के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए जिससे आप 90 और 90 प्लस स्कोर कर पाए। तो आइए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब आप बुक को लेने जाएंगे तो उन बुक्स के अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन से ब्रांड की बुक लेनी है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाला हूँ और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बुक को परचेज करेंगे, जो भी आपको बुक लेनी है, तो ये सारे फैक्टर्स उस बुक के अंदर होने चाहिए। तो आइए मैं आपको वो फैक्टर्स भी बता देता हूँ। लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस, क्योंकि जो आपका पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, तो पुरानी बुक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। सैंपल पेपर्स बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिससे आपको समझ में आए कि सीबीएसई का पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, पिछले 5 और 10 साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इससे आपको पता लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं और आपको कहां पर फोकस करना चाहिए। वेटेज एनालिसिस, इससे आपको पता लगने वाला है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और आपको कहां पर फोकस करना है, मतलब आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहने वाला है, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए कौन से रहने वाले हैं, ये आपको पता लगने वाला है वेटेज एनालिसिस से। रिवीजन नोट्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर जो आपका चैप्टर है उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी थ्योरी है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो उसी कम टाइम के अंदर सारे चैप्टर्स रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जो भी थ्योरी है वो आप रीड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम, माइंड मैप्स, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअल लर्निंग से काफी जल्दी याद होता है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफोर्डेबल प्राइस। जो आप बुक लेने जा रहे हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, उसका बजट होना चाहिए, मतलब एक बजट फ्रेंडली आपको बुक लेनी चाहिए और उसका प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब बजट फ्रेंडली बुक होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है एडुकार्ड बुक्स के अंदर। एडुकार्ड बुक्स के अंदर आपको सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस देखने को मिल जाता है, चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स आपको मिलने वाले हैं और भी बहुत कुछ मिलने वाला है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एडुकार्ड की बुक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं और इनमें आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए थे कि जब आप बुक को परचेस करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए उस बुक के अंदर। सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए। तो एडुकार्ड बुक्स के अंदर आपको सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस देखने को मिल जाता है, चाहे वो एनईपी के चेंजेस हो गए, सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है या आपका सिलेबस चेंज हुआ हो, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है एडुकार्ड बुक्स के अंदर, यानी कि आपको लेटेस्ट एडिशन मिलेगा। जो आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है 2025-2026, तो उसके लिए लेटेस्ट बुक्स आ चुकी हैं एडुकार्ड बुक्स की तरफ से। और सेकंड फैक्टर मैंने आपको बताया था सैंपल पेपर्स। तो एडुकार्ड बुक्स के अंदर आपको काफी सारे सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चन बैंक्स के अंदर भी आपको काफी सारे प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एडुकार्ड की आपको अलग यहाँ पर आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आपको सारे सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि बोर्ड का
पेपर कैसा आता है, मतलब पेपर का पैटर्न आपको पता लगने वाला है जब आप एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और उससे आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता लगने वाली है, क्वेश्चन का क्या लेवल रहने वाला है ये भी आपको पता लगेगा जब आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं और बोर्ड का पेपर जो आएगा उसका क्या वेटेज रहने वाला है, ये भी आपको आइडिया लगेगा जब आप एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए और ये सारे फैक्टर्स आपको मिलने वाले हैं एडुकार्ड बुक्स के अंदर। एडुकार्ड बुक्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको पता लगने वाला है पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ फैक्टर रहने वाला है वेटेज एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का क्या वेटेज रहने वाला है। जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उनमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए कौन से, जैसे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, तो बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन 10 चैप्टर के अंदर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। जैसे कि आपके पास 1 to 10 चैप्टर्स हैं तो उसके अंदर जैसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होगा, 5 नंबर के या 10 नंबर के, जितने भी नंबर के होंगे, मतलब उनका हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भी आपको पता लगने वाला है एडुकार्ड बुक्स के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। फिफ्थ फैक्टर है रिवीजन नोट्स। तो रिवीजन नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको एडुकार्ड बुक्स के अंदर आपको नोट्स भी देखने को मिलने वाले, जहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स देखने को मिल जाते हैं। जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा या आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स आप बहुत ही कम टाइम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो वहां पर आपको काफी इजी एंड आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको लैंग्वेज के अंदर आपको थ्योरी देखने को मिलने वाली है। तो सिक्स्थ फैक्टर है कॉन्सेप्ट मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम, माइंड मैप्स। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है एडुकार्ड बुक्स के अंदर। तो एडुकार्ड बुक्स के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से दी गई हैं, मतलब एक सीक्वेंस में आपको दी गई हैं और विजुअल लर्निंग से आपको काफी जल्दी याद होता है। जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, वो आप बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी आप लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो जो विजुअल वाली चीजें होती है, जो हम देखते हैं, मतलब हमारे आंखों के सामने जो चीजें होती हैं, तो जब एक बार हम देख लेते हैं तो एक बार हमारे माइंड के अंदर एक माइंड मैप क्रिएट हो जाता है। तो जब आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तब आप सोचते हैं कि हाँ मैंने ये चीज देखी थी। तो विजुअल लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है एडुकार्ड बुक्स के अंदर। सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफोर्डेबल प्राइस। जो भी आप बुक लेने जा रहे हैं वो मतलब अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए उस बुक का। तो एडुकार्ड की बुक्स आपको काफी रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलने वाली है, मतलब आपके बजट फ्रेंडली आपको बुक्स देखने को मिलने वाली है। और अभी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पर आपको ये बुक्स मिलने वाली है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर सेल चल रही है, जहां पर आपको अप टू 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एडुकार्ड की बुक्स काफी अफोर्डेबल है और बजट फ्रेंडली है। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको एडुकार्ड की बुक्स लेनी चाहिए। अगर आपको वन शॉट लेनी है तो आप वन शॉट ले सकते हैं। अगर आप एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो आप एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। लिंक्स आपको दोनों की देखने को मिल जाएंगी और जितनी भी एडुकार्ड की बुक्स आती हैं उन सभी की आपको लिंक्स देखने को मिल जाती है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको अप टू 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपको सेल देखने को मिलने वाली है फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर, जहां पर आपको अप टू 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारी बुक्स पर। अगर आपको ग्रंथ लेनी है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेनी है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही हो। तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए या आपको किस सब्जेक्ट का रिव्यू चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।